हेलो बच्चों, ये आपका लेक्चर नंबर सेकंड है इम्पल्स सीरीज का। इससे पहले आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट हुआ था जिसमें हम लोग पढ़े थे एंगल्स के बारे में, ट्रायगोनोमेट्री के बारे में, हम लोग पढ़े थे जीपी के बारे में, जीपी सीरीज के बारे में, साथ में हम लोग पढ़े थे लॉगरिथम के बारे में और लास्ट में पढ़े थे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एंड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप एंड ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एंड सबसे पहले पढ़ना है हमको स्लोप, ठीक है ना। तो हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ना है? स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप को जनरली हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्लोप का मतलब एम से डिनोट करेंगे। स्लोप का मतलब क्या होता है? जनरल आपके दिमाग में आना चाहिए स्लोप, ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा स्लोप है, ठीक है ना, ज़्यादा ढलान है, ठीक है ना। जैसे आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लिखा हुआ है, स्लोप का मतलब है स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस लाइन का स्टीपनेस को बताता है। जैसे आपको बताते हैं हम कि जैसे एक लाइन ये, ठीक है ना, एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, ठीक है। आपको मान लेते हैं कि आपको चढ़ने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। आपको चढ़ने बोलेगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाना आपको कठिन लगेगा या फिर इस पॉइंट ए से, ठीक है ना, पॉइंट बी तक जाना है, ये आपको कठिन लगेगा। कौन सा कठिन लगेगा? आपको लगेगा कि ये, ठीक है ना, इसका स्लोप ज़्यादा, ये ज़्यादा खड़ा लग रहा है, ठीक है ना, ये ज़्यादा खड़ा लग रहा है आपको, ठीक है ना। इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा, ये ज़्यादा खड़ा, इसका स्लोप कम है, ठीक है ना। स्लोप का मतलब कि वो कितना ज़्यादा इंक्लाइन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एंड डिटरमाइंस हाउ मच इट्स इंक्लाइन, वो लाइन कितना इंक्लाइन है, ठीक है ना। तो स्लोप हमको ये भी बताता है कि कोई लाइन कितना ज़्यादा इंक्लाइन है, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या है? ये लाइन देखिए, ठीक है ना, ये क्या है? ज़्यादा खड़ा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है ना। ये कम खड़ा हुआ है, इसका स्लोप कम है, ठीक है ना। तो स्लोप किसी लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। और जनरली स्लोप को हम लोग बोलते हैं राइज बटा रन। राइज बटा रन मतलब क्या होता है? राइज बटा रन मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है ना। इसका हम लोग थोड़ा बात करते हैं, किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ए, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कुछ है, मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं बी, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। अब क्या करना है ना कि इस पॉइंट का हमको स्लोप बताना है, इस पॉइंट का स्लोप बताना है। तो इस पॉइंट का स्लोप बताना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट ए का हमको स्लोप बताना है, तो कोई एक और पॉइंट आप ले लीजिए अपने मन से, ठीक है। पॉइंट ए का आपको स्लोप बताना है, कोई और पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो देखिए कितना रन करने पर कितना राइज हुआ, ठीक है ना। रन कितना किए और कितना राइज हुआ, ये आपको देखना है। मान लेते ये इतना रन किए, ठीक है ना, इतना एक्स में गए, इतना रन किए हम, यहाँ से यहाँ गए, इतना रन करने पर कुछ राइज भी हुआ है। तो रन कितना किए? ये हो गया आपका x2 माइनस x1, ठीक है। राइज कितना हुआ? आपका हो गया y2 माइनस y1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आता होगा कि ये क्या है आपका x2 माइनस x1, ठीक है ना। ये क्या है आपका? ये आपका है y1 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है आपका? y2, ओके। ये डिस्टेंस कितना है आपका? x1, और ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? x2, ठीक है। तो ये पूरा x2, ठीक है ना, ये पूरा x2 है और ये x1 है। तो x2 में से x1 घटाएंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए ये पूरा कितना है? y2, और ये आपका y1 है, तो ये क्या होगा? y2 माइनस y1। तो x2 माइनस x1 रन किए, ठीक है ना। क्या रन किए? x2 माइनस x1 रन किए, ठीक है। तो राइज कितना हुआ? y2 माइनस y1, ये हो गया स्लोप। और आप ध्यान से अगर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर इसको आप थीटा मानेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है ना। ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बटा बेस, और परपेंडिकुलर बटा बेस को क्या बोलते हैं? tan थीटा बोल सकते हैं। तो सीधा सीधी आप स्लोप इक्वल टू डायरेक्ट आप tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्लोप इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, कि स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है tan थीटा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका कि स्लोप का फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको? tan थीटा, m इक्वल टू याद रखना है tan थीटा,
ओके, अब यहां पे देखिए ये क्या लिखे हम, एक लाइन नीचे लिखा हुआ है, ये लाइन है स्लोप इक्वल टू टेंजेंट, टेंजेंट मतलब वही टेंजेंट ऑफ एंगल, इसको पूरा पढ़िए, टेंजेंट ऑफ एंगल, किसी एंगल का टेन, ठीक है, किसी एंगल का टेन को स्लोप बोलते हैं, ठीक है, पर किस एंगल का, ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कोई लाइन ऐसे हम खींच दिए, ठीक है, कोई लाइन खींच दिए, तो इस लाइन का स्लोप अगर बताना है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप बताना है, तो इस लाइन का स्लोप के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये लाइन, ठीक है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी लाइन का स्लोप अगर आपको पता करना है, किसी लाइन का स्लोप आपको पता करना है, तो आप देखिए कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, अगर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो स्लोप बोलेंगे उसका टेन थीटा, उसी एंगल का टेन निकाल देंगे, उसी एंगल का टेंजेंट को हम लोग बोल देंगे स्लोप। इस प्रकार से भी आप स्लोप को याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर से मेरा बात को सुनिए, देखिए सबसे पहला बात कि एक बात हम ये बता देना चाहते हैं, और पता भी होगा बहुत सारे बच्चा को, 9th में भी आप लोग पढ़े ही होंगे कुछ ना कुछ, कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसका भी स्लोप ऑफ अ लाइन, अभी हम लोग स्लोप पढ़ रहे लाइन का, तो लाइन का स्लोप ना, मतलब लाइन अगर लाइन है तो लाइन में तो बहुत सारा पॉइंट होगा, ठीक है ना, एक लाइन है, ठीक है, जैसे आपका एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, तो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है, डी है, बहुत सारा पॉइंट है, लाखों पॉइंट है इस लाइन में, एक लाइन में तो लाखों पॉइंट होता है, हर पॉइंट का स्लोप एक ही आएगा, हर पॉइंट का स्लोप कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, तो याद रखना है, याद होगा भी आपको कि स्लोप किसी लाइन का कांस्टेंट होता है, स्लोप किसी लाइन का हर एक पॉइंट का, मतलब एक लाइन है उसका हर पॉइंट का स्लोप सेम होगा, एक लाइन है उसका हर पॉइंट का स्लोप क्या होगा, सेम रहेगा, बदलता नहीं है, लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है दिमाग में, माइंड में। तो इस प्रकार से स्लोप को आपको समझना है, इसको नोट करें आप, यही लिखे हम, यही लिख दिए हम, टेंजेंट ऑफ एंगल, ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उससे जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका टेन थीटा हम लोग करते हैं, इसको आप नोट करें, पूरा कहानी को आप नोट करें। अब देखिए थोड़ा और समझते हैं स्लोप के बारे में, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, फिर से समझिए पूरा बात को, ये x है, ठीक है, ये y है, एक लाइन ले लिए, ठीक है, ये लाइन है, तो सबसे पहला बात कि स्लोप कहते किसको है, जैसे पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए का स्लोप, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस खींच देंगे, अब यहाँ से देखेंगे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसका टेन थीटा ही तो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा इसका टेन थीटा, ठीक है ना, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा, ये पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाएगा, ये पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाएगा, तो सब जो है थीटा एंगल ही बना रहा है, सारा पॉइंट हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ही बना रहा है, इस कारण हम बोले, ठीक है ना, कि लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। स्लोप क्या है यहाँ पे स्लोप है आपका कांस्टेंट, ठीक है, इस बात को हम लिख भी दिए हैं, ठीक है, स्लोप आपका क्या है, कांस्टेंट। तो किसी लाइन का स्लोप का अगर बात करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का स्लोप के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसी लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट का स्लोप सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आने वाला है। जब स्लोप ऑफ अ कर्व पढ़ाएंगे तो वहां पे स्लोप वेरिएबल होगा, ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब जैसे समझते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है,
कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए स्लोप, इस लाइन का स्लोप बताइए, तो आप कहिएगा स्लोप इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan थीटा। हम पढ़ा चुके हैं स्लोप इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा की जगह पर आप रखेंगे 60 डिग्री और tan 60 का मान आपको पता ही होगा √3, तो आप बोलिएगा इसका स्लोप कितना है? √3 है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है स्लोप, ठीक है ना। स्लोप का एक फॉर्मूला tan थीटा आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्लोप का जो फॉर्मूला है tan थीटा याद रखना है। जैसे मान लेते हैं कि आपसे हम पूछे दूसरा क्वेश्चन कि अगर मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन अगला बार 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल दीजिए या हॉरिजॉन्टल बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या फिर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका स्लोप बताइए। तो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा की जगह पर 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। स्लोप के बारे में समझना है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा फॉर्मूला होता है। थीटा कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये थीटा को लेना है, लेने का तो ये भी थीटा ले सकते थे, ये भी थीटा ले सकते थे, लेकिन इस थीटा को नहीं, ठीक है ना। ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा मिलेगा, जो एंगल बनाएगा लाइन, उसका tan थीटा निकालना है। कोई बच्चा कहेगा सर ये 30 है तो ये हो जाएगा 150, ठीक है ना, तो tan 150, ये गलत है सर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और स्लोप डिफाइन है, किसी लाइन का स्लोप क्या डिफाइन है? किसी लाइन का स्लोप डिफाइन है कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसका tan निकालते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं स्लोप। अब देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं ये एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप पता करना है, ठीक है। एक लाइन है, इसका स्लोप पता करना है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पर 90 और tan 90 का मान क्या होता है? ठीक है, tan 90 का मान क्या होता है? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं, फिजिक्स में इन्फिनिटी बोलेंगे। इसका स्लोप इन्फिनाइट है, इसका स्लोप इन्फिनाइट है, ओके। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इन्फिनाइट इसको बोलेंगे। अब अगर मान लेते हैं हम बोलें, ठीक है, ऐसा बोल दें जैसे ये मान लेते x है और ये क्या है? y है, एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप पता करना है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा मतलब कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? तो हॉरिजॉन्टल से कहाँ एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल यही तो है, यही तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही तो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ कहाँ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल पर ही तो रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल ही तो है ये। तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल नहीं बना रहा है, मतलब जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो tan 0 का मान 0 होता है, इसका स्लोप 0, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा स्लोप क्या होता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम और चलिए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं और स्लोप को अच्छे ढंग से समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है मेरे पास
ये मान लेते x है, ये मान लेते y है, ठीक है। मान लेते मेरे पास एक लाइन है, कुछ ऐसा लाइन है एक, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन का स्लोप बताना है और ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री है। तो इसका स्लोप बताना है, सिंपल है। तो बच्चा कहेगा सर स्लोप इक्वल टू फार्मूला ही होता है tan थीटा, ठीक है। और थीटा कौन सा लेंगे, ये थीटा लेना आसान है, ठीक है ना, लेकिन डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो ये थीटा लेना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। स्लोप का डिफिनीशन क्या पढ़ा है, स्लोप का डिफिनीशन ये पढ़ा है, किसी लाइन का स्लोप अगर हमको निकालना है तो देखिए कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, उसका tan थीटा, तो tan 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री का मान पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो पढ़ा चुके हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पर इसको आप ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, इसको ऐसे कर सकते हैं कि tan, ठीक है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसको देखिए ऑड की बहन, तो ये है ऑड, जैसे ही बोले ऑड मतलब चेंज करना है तो हो जाएगा cot 30 डिग्री, cot 30 का मान आपको पता होना चाहिए, cot 30 का मान हो जाएगा 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब माइनस प्लस देखना है, माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखिए यहाँ से माइनस प्लस देखने के लिए सिखाए थे। tan 120 मतलब 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो हाँ जहाँ तक हमको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, तो tan कहाँ से होगा, तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो निगेटिव ऐसे करके निकालते हैं, निकाल सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पर आपको और ईजी बना देते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। क्या करना है आपको क्वेश्चंस में, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, सुनिए मेरे बात को, स्लोप इक्वल टू, ठीक है ना, अगर ये एंगल है, ठीक है ना, तो tan 120, ठीक है, लेकिन आप ये एंगल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल जब भी यूज करिएगा ना तो माइनस लगा दीजिएगा अपने मन से, माइनस tan और लिख दीजिएगा 60 डिग्री, आंसर वही निकल के आएगा। माइनस tan 60 का मान होता है 1/√3, सॉरी tan 60 का मान, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान तो √3 होता है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, tan ये हाँ √3 होगा इसका मान, ठीक है, ये होगा √3, ये, ठीक है, समझ गए बात को। तो इस प्रकार से आप, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो सीधा एकदम बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर ये एंगल बड़ा लगे, ठीक है ना, 90 से बड़ा लगे, ये एंगल ऑब्ट्यूस लगे, ठीक है ना, जब भी देखिए कि ये एंगल ऑब्ट्यूस है तो उतना करने की जरूरत नहीं कि tan 120 का मान निकाल रहे हैं, याद नहीं तो निकाल रहे हैं, उतना टाइम खर्चा करने से कोई फायदा है नहीं, डायरेक्ट इस एंगल के द्वारा स्लोप निकाल देंगे। करना क्या है, सिर्फ आगे माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसको और क्वेश्चन नंबर उसको, ठीक है। चलिए अब ये दो क्वेश्चंस को करते हैं। आप तो कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक बार खुद से ट्राई करें, फिर नहीं बने तो फिर देखें। कोई भी काम खुद से करने के लिए सीखें तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड m1 बाई m2, m1 अपॉन m2 बताना है। तो m1 देखिए इसका, ये इस लाइन का स्लोप निकालिए। तो ये लाइन कितना एंगल बना रहा है 30, तो होगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान तो पता ही है कि 1/√3 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको देखिए, इसको लिख दीजिए m1, ये m1 है, ठीक है। m2 निकालिए, m2 क्या होगा tan 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये लाइन कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 45, ये पूरा 45 है, तो tan 45 का मान कितना होगा, tan 45 का मान हो जाएगा कितना 1, चलिए तो हो गया 1। m1 कितना हो जाएगा 1/√3, और बटा मतलब 1 करने से कोई फायदा तो है नहीं, आएगा 1/√3, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया 1/√3। चलिए इसको देखते हैं, इसको करते हैं, इसको करिए। क्या कहता है, फाइंड वैल्यू ऑफ स्लोप एट x = 2, फाइंड वैल्यू ऑफ स्लोप एट x = 2।
ठीक है ना। स्लोप बताना है x इक्वल टू 2 पर। देखिए सबसे पहला कि दिमाग ही नहीं लगाना कि x इक्वल टू 2 पर बताना है कि x इक्वल टू 3 पर बताना है, ये x इक्वल टू 5 पर बताना है। जैसे ही आपको दिमाग तो काम कर ही रहा हो कि स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो x इक्वल टू 2 हो या x इक्वल टू 4 हो, ठीक है ना, स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा, स्लोप तो एक ही आएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 पर आप स्लोप निकालिए या फिर x इक्वल टू 3 पर स्लोप निकालिए, स्लोप का मान तो सेम होगा, स्लोप का मान क्या होगा, सेम होगा। तो ये तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधी की स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो ये अल्फा है तो ये अल्फा है, ठीक है। स्लोप का अभी जस्ट हम पढ़ाएं कि अगर ये एंगल इस एंगल के हिसाब से निकाल देंगे तो स्लोप होगा -10 अल्फा, -10 अल्फा, ठीक है। और ठीक है, स्लोप इक्वल टू माइनस tan अल्फा। देखिए tan अल्फा, tan का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर ये अल्फा है, ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा मतलब 20 हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्लोप आपका निकल के आ गया कितना, -5, ये आ गया स्लोप निकल कर -5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। घर में जाकर प्रैक्टिस करिए, और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं घर में जाकर आप, ठीक है ना। आप इसको नोट करें और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व। समझते एक चीज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ कर्व। 3 तरह का स्लोप होता है। सबसे पहला जीरो स्लोप, ये मान लेते x है, ये मान लेते y है। जीरो स्लोप तो पता ही है, अभी निकाल के भी दिखाए थे। जैसे ये लाइन है तो इसका स्लोप जीरो होगा। जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा उस लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होगा, ठीक है ना, जीरो स्लोप, ठीक है। ये हो गया जीरो स्लोप, इस लाइन का या फिर इस लाइन का या फिर इस लाइन का, कोई भी लाइन आप देखिए कि अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव स्लोप। अब देखिए पॉजिटिव स्लोप का क्या है कहानी। अगर मान लेते x है, ठीक है, ये मान लेते y है, एक लाइन है, दो लाइन है, दो लाइन बहुत है समझने के लिए। एंगल देखिए, ठीक है ना, पॉजिटिव x एक्सिस से ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, अगर वो एक्यूट है, ठीक है, अगर वो क्या है, एक्यूट है, ठीक है ना, थीटा अगर एक्यूट है देन स्लोप पॉजिटिव होगा, देन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, क्यों पॉजिटिव होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर थीटा एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट मतलब थीटा 90 से छोटा है तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है क्या, tan थीटा, तो tan थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। और थीटा देखकर बता सकते हैं कि स्लोप ज़्यादा है कि कम है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं एक ये लाइन है, ठीक है ना, ये ऐसे समझना है सीधा, अगर थीटा ज़्यादा है, ठीक है ना, तो स्लोप भी ज़्यादा है, ऐसे समझ लेना है। अगर थीटा ज़्यादा है तो मतलब tan थीटा भी ज़्यादा होगा, tan थीटा ज़्यादा मतलब स्लोप ज़्यादा। अगर मान लेते हैं कि ये एंगल अगर कुछ दिया रहेगा 30 डिग्री और ये एंगल कुछ दिया रहेगा 60 डिग्री, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, बिना कैलकुलेशन का। ये देखकर आपको पता लगना चाहिए कि चूंकि इस लाइन, ये लाइन ज़्यादा एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस से, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, ये ज़्यादा मतलब स्लोप वाला लाइन है, ये कम स्लोप है इस लाइन का। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि थीटा ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा। फिर हम लोग समझते हैं निगेटिव स्लोप, ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप का क्या कहानी है, निगेटिव स्लोप का ये कहानी है, अगर ये x है, ये y है, ये इस प्रकार से लाइन रहेगा, लाइन, ठीक है ना, मतलब ये लाइन x से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, ठीक है, लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब थीटा जो है, ठीक है ना, थीटा इज ऑब्ट्यूस, थीटा क्या रहेगा, ऑब्ट्यूस, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस, ठीक है, थीटा अगर ऑब्ट्यूस है देन, ठीक है, देन m का मान क्या होगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा, अभी बताएं तो थे, ठीक है ना, क्योंकि अगर 90 से बड़ा है, ठीक है ना, ये एंगल या फिर ये एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है ना, 120 है, 150 है, ठीक है ना, 90 से बड़ा है अगर, तो फिर क्या दिक्कत होगा, दिक्कत ये होगा कि tan थीटा निगेटिव आता है,
ठीक है। tan थीटा का मान क्या आता है, निगेटिव आता है। तो tan थीटा निगेटिव होगा तो स्लोप भी निगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी एंगल देख के बता सकते हैं, जैसे ये एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल, इस एंगल को देखना है, ये एंगल मान लेते हैं θ1, ये एंगल मान लेते हैं θ2, तो एंगल देख कर बता सकते हैं कि स्लोप निगेटिव स्लोप ज़्यादा है, ठीक है ना। ये एंगल मान लेते हैं कम है, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री है, तो ज़्यादा एंगल है तो ज़्यादा निगेटिव स्लोप, ठीक है। ज़्यादा एंगल ज़्यादा निगेटिव स्लोप, ठीक है। ज़्यादा एंगल, ठीक है ना, मोर निगेटिव स्लोप, मोर, ठीक है ना, निगेटिव स्लोप, मोर निगेटिव स्लोप। पर याद रखना है ये कौन सा थीटा है, ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं। ये ज़्यादा अगर है, मतलब इसका ये ज़्यादा है तो इसका स्लोप ज़्यादा है, निगेटिव स्लोप ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। यहाँ पर भी थीटा है, लेकिन ये थीटा ऊपर वाला ये एंगल है, लेकिन इसमें थीटा नीचे वाला एंगल है, समझना है, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं ना कि इसको कुछ और कर देते हैं, थीटा की जगह इसको क्या करिए, इसको अल्फा कर दीजिए, ठीक है। इसको अल्फा कर दीजिए, इसको अल्फा कर दीजिए, इसको अल्फा, अल्फा मतलब नीचे वाला एंगल, ठीक है। तो इस बात को आप नोट करें। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व, ठीक है, इसको आप नोट करें। चलिए अब समझते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व, ठीक है। समझते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए कर्व, ठीक है। किसी कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ अ कर्व। मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है, ये मान लेते हैं x है, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ आपका कर्व बना है, ठीक है, ये कुछ कर्व है, इसका स्लोप बताना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। और कर्व में क्या होता है ना कि कर्व का किसी भी पॉइंट का स्लोप अगर आपको बताना है तो तरीका ये है, जैसे इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का मान लेते हैं कि हमको स्लोप बताना है, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचिए, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट खींचिए। टेंजेंट का मतलब कि सिर्फ इसी पॉइंट से टच होकर जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे देखने में तो लग रहा है कि और भी पॉइंट टच हो चुका है, पर ढंग से टेंजेंट खींचा जाता है, ढंग से टेंजेंट खींचिएगा, ठीक है, ठीक है। एक टेंजेंट खींच दिए, अब टेंजेंट खींचे। अब ये देखिए कि टेंजेंट का स्लोप देखिए, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा। मेरा बात को फिर से सुनिए, किसी भी कर्व का स्लोप अगर बताना है, ठीक है ना, तो किसी कर्व का स्लोप नहीं बताना होगा, किसी कर्व का कोई पॉइंट का स्लोप, क्योंकि हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा, हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा। तो जैसे पॉइंट ए का स्लोप बताना है तो पॉइंट ए पे क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे। ये टेंजेंट देखेंगे कि कितना एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट देखेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना, और इसका क्या करेंगे, tan थीटा लिख देंगे, ठीक है। हो गया स्लोप इस प्रकार से, ठीक है। जैसे इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का अगर बताना है, ठीक है, इस पॉइंट का इस प्रकार से खींच दिए, या इस पॉइंट का बताना है, ये इस प्रकार से खींच दिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सबका स्लोप अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि देखिए टेंजेंट अलग अलग एंगल बना रहा है। ये एंगल कुछ और है, ये एंगल कुछ और है, ये एंगल कुछ और है, ये एंगल छोटा है, उससे बड़ा एंगल ये है, उससे बड़ा एंगल ये है, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पहले कि स्लोप ऑफ अ कर्व, किसी कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। इस बात को सबसे पहले आपको याद रखना है, किसी कर्व का स्लोप क्या होता है, वेरिएबल। किसी कर्व का स्लोप क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है ना, बदलेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर 1 लाख पॉइंट है, मान लेते यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते 1 लाख पॉइंट है, तो इस पॉइंट का स्लोप कुछ और होगा, इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट का स्लोप कुछ और होगा। अगर 1 लाख पॉइंट है ना, तो उस 1 लाख पॉइंट का, उस हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट का स्लोप कुछ और, इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट का स्लोप कुछ और होगा, इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट का स्लोप कुछ और होगा, ठीक है ना। तो हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है, ठीक है ना। इस कारण, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्लोप वेरिएबल। कर्व का, ठीक है ना, हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा, स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता है। तरीका यही है बाकी। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये देखिए। जैसे इस कर्व का, ठीक है ना, इस कर्व का किसी पॉइंट का स्लोप निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, तो देखिए तो आ तो रहा है पॉजिटिव ही, क्योंकि एंगल क्या है, सब सारा एंगल एक्यूट है, सारा एंगल एक्यूट है, ठीक है ना, सारा एंगल एक्यूट है। मतलब एक्यूट एंगल मतलब कि स्लोप पॉजिटिव,
एक्यूट एंगल का मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव तो स्लोप है, लेकिन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ये भी देखना है आपको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखेंगे, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब देखिए इसका, देखिए इस पॉइंट का स्लोप कम है, फिर इस पॉइंट का स्लोप ज़्यादा, एक्स में थोड़ा सा गए, ठीक है ना, एक्स में थोड़ा गए तो स्लोप क्या हुआ, बढ़ गया, और थोड़ा एक्स में गए तो स्लोप और बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है, लिख देंगे इंक्रीजिंग है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं, इसको नोट करें, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, तो अब आपको बताना है कि जो कर्व है इसका स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इस पॉइंट का, किसी भी दो पॉइंट को ले लेंगे काम हो जाएगा। एक पॉइंट ये ले लिए, ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब देखना है सबसे पहला बात कि ये एंगल देखिए, ये एंगल ओब्ट्यूस है, ये एंगल भी ओब्ट्यूस है। एंगल ओब्ट्यूस का मतलब कि स्लोप निगेटिव, एंगल ओब्ट्यूस का मतलब कि स्लोप निगेटिव। अब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल बड़ा है, मतलब यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है। ये एंगल कम गया मतलब स्लोप घटते जा रहा है, जैसे जैसे, ठीक है ना, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, फिर स्लोप कम होगा, स्लोप घट रहा है, ठीक है ना, जैसे जैसे एक्स की तरफ जा रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। अब स्लोप घट रहा है मतलब कि, ठीक है ना, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग स्लोप है। ये भी बता देना डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है। यहाँ पे देखिए इसका देखिए एक पॉइंट ये ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लेंगे, कहीं पर और ले लेंगे एक पॉइंट, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये एंगल पहला कि ओब्ट्यूस है मतलब कि स्लोप निगेटिव, ओब्ट्यूस है मतलब स्लोप निगेटिव। अब देखिए, ओहो, ठीक है ना। अब देखिए इंक्रीजिंग कर रहा है कि डिक्रीजिंग कर रहा है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर का स्लोप 0 है एकदम, फिर स्लोप बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर का स्लोप और, ठीक है ना, यहाँ पर का स्लोप अगर खींचेंगे तो और ये देखिए और खड़ा हो जाएगा ये, ठीक है ना। स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पहले स्लोप 0 था, इस पॉइंट का स्लोप 0 है, फिर स्लोप कुछ बढ़ा होगा, फिर बढ़ा होगा, बढ़ते बढ़ते स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। इसका देखिए, इसका किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे, दो पॉइंट को पकड़ेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। चलिए पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, ये देखिए ओब्ट्यूस है, ये देखिए ओब्ट्यूस है, मतलब स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, सॉरी स्लोप निगेटिव नहीं है, स्लोप पॉजिटिव है। एक्यूट एंगल है ना ये एंगल या फिर ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव तो बिल्कुल आसान है करना, ठीक है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिए, यहाँ देखिए, इसको देखिए, फिर इसको देखिए, इसका स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, ठीक है ना, इस पॉइंट का स्लोप यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, फिर कम गया है, एंगल कम गया है, ठीक है ना, और ऐसे करिएगा तो और जाकर और कम जाएगा एंगल, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक्स में आगे बढ़ रहे हैं, स्लोप घट रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। लास्ट सवाल, इसको खुद करें आप, ठीक है ना, खुद करने के बाद मिला लीजिएगा। जैसे एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, आप खुद देखिए। सबसे पहला कि m पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो m तो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि एंगल देखिए एक्यूट है, एंगल एक्यूट है,
दूसरा स्लोप इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि इस पॉइंट का स्लोप, ठीक है ना, कम है, इस पॉइंट का स्लोप और ज़्यादा है, इस पॉइंट का स्लोप मतलब और ज़्यादा है, ठीक है ना, लगभग इन्फिनाइट है, ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग है। तो इस प्रकार से स्लोप आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, इसको नोट करें, ठीक है ना। फिर आप लोग पढ़ेंगे, ग्राफ तो हो गया, ठीक है ना, सॉरी स्लोप हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, इसको नोट करें।